पूरा घर सजा हुआ है, जैसे उसको शॉक लगा देख के लिटरली। तो ये थोड़ा-सा फ्लॉ था, लिटिल बिट डिफरेंट। बट सुफियान साहब और सुल्तान साहब का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा था। जब तुम्हें पता है लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, ये इतनी बेशर्म लोग दिखाते क्यों हैं ड्रामों में? हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं ज़मीन तू आसमान, एपिसोड 31, 32। एपिसोड जो इस हफ्ते आई हैं उनमें मुझे उम्मीद ये थी कि बहुत कुछ बदलेगा इस ड्रामे की स्टोरी में, प्लॉट में। और जो सारा मंसूबा सुल्तान और सुफियान अभी तक बना रहे थे शाजिल और हुरम को अलग करने का, फाइनली वो अब यानी कि वो जिसके कहते हैं ना क्लाइमेक्स, वो वाला सिचुएशन आ रही थी, आर या पार वाली। तो शाज़िल साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। ये पॉइंट्स गए हैं शाज़िल को, और बहुत अच्छी एक्टिंग की है सै फ़िरोज़ ख़ान ने। इन सारे जो रोमांटिक सीन्स हैं, रोमांटिक कह लें या आप हार्ट ब्रोकन सीन्स कह लें, डेस्परेट देवदास टाइप सीन्स। वो बारिश में बाहर बैठा हुआ है और यानी कि माँ पिघल गई, बाप नहीं पिघला। हूरम साहिबा आराम से बिस्तर में सो रही हैं, वो बारिश में बैठा हुआ है। यानी कि अगर आपको पता है कि बाहर कोई बारिश में आपके लिए बैठा हुआ है, तो कम से कम बालकनी से उसकी हौसला अफ़ज़ाई तो करती रहो ना आधे-आधे घंटे बाद। नहीं, ये साहिबा बिस्तर में जाके सो गईं। सो लिटरली दैट वाज़ अ लिटिल फ़नी, बट एनीवेज़ सीन वाज़ गुड। शाज़िल का करैक्टर इसमें जो दिखाया है, बहुत अच्छा दिखाया है, बड़ा सॉफ्ट सा बंदा दिखाया है व्हेन ही इज़ अराउंड हुरम और उसकी फैमिली और अपनी फैमिली। लेकिन जब इसका यानी कि आपको पता ही है, आपने देखे ही वो सीन्स जब ये अपने उसमें 20 ज़ोन में आता है और कितना ये वायलेंट और कितना अग्रेसिव है, तो इसके 2 साइड्स दिखाए हैं शाज़िल के। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ही इज़ अ सॉफ्ट स्पोकन, वेरी नाइस, वेरी पोलाइट काइंड ऑफ गाय। एनीवेज़ उसने अपने तरीके से कोशिश कर ली। जो शहाब साहब हैं यानी कि हुरम के फादर, उन्होंने टस से मस होने से इनकार कर दिया कि मैं आर या पार नहीं होऊँगा, ये चीज़ अब पार ही पार जाएगी, मैं हुरम की शादी करके ही रहूँगा। मैंने जिस तरह से पिछले रिव्यू में प्रेडिक्ट किया था, वही हुआ है। उसने बाप ने उसको कहा है या तो मुझे पिक करो या फिर शाज़िल को पिक करो, अगर तुम शाज़िल को पिक करोगी, तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। एग्ज़ैक्टली वही हुआ है, वही धमकी है। पिछले 333 ड्रामों में हम ये धमकियाँ देख चुके हैं। सो लड़की कहती है नहीं, 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 मैं तो आपको पिक करूँगी, आपको हमेशा पिक करूँगी, मैं साबित करूँगी कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो एनीवेज़ वो दुल्हन का जोड़ा पहन के तैयार हो जाती हैं और बाप बड़े फ़ख्र से जाके शाज़िल को कहता है जाओ तुम हुरम से लाइक आखिरी दफ़ा मिल लो, हुरम तुमसे कुछ बात करना चाहती है। शाज़िल साहब इस चक्कर में जाते हैं अंदर के शायद हुरम जो है कुछ कुछ शहाब ने घर के अंदर बुला लिया है, हुर्रम से बात करने जा रहा है, तो कुछ बर्फ पिघली है। अंदर जब वो पहुँचता है तो पूरा घर डेकोरेट हुआ हुआ है। फ्लॉ राइट हियर। बंदा पूरे वक़्त से बाहर बैठा हुआ है। कल उसके भाई-बहन आए थे, घर में कोई डेकोरेशन नहीं थी। बंदे ने पूरी रात पहरा दिया है और अगले दिन दोपहर को अंदर मैजिकली डेकोरेशन पूरे घर के अंदर कैसे अपीयर हो गई। कोई उसने आते-जाते सामान नहीं देखा, वो अंदर आया है, वो ऐसा एक्ट कर रहा है कि जैसे उस पूरा घर सजा हुआ है, जैसे उसको शॉक लगा है देख के, लिटरली। तो ये थोड़ा-सा फ्लॉ था कि जब बंदा बाहर बैठा हुआ, उसको पता नहीं चल रहा कि घर में सामान आ रहा है, जा रहा है, घर डेकोरेट हो रहा है एनीवेज़। एक दफ़ा शहाबुद्दीन साहब टैक्सी में आए, थोड़े-से 2-4 बैग लेके, बाकी सारी डेकोरेशन क्या उन्होंने कहाँ से लगी है घर में। तो थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम रही है ड्रामे में, थोड़ा-सा मुझे हँसी आई थी देख के। एनीवेज़ वो दूसरी तरफ जो सुफियान और सुल्तान साहब हैं, वो बड़े खुश हैं। वो फुल रेडी बैठा है, मास्क वास्क लगा के मुँह के ऊपर के जो है, अगर शाज़िल साहब दिल टूट के वापस आएँगे तो वो अपनी बीमारी का बहाना डाल के लेट जाएँ लेटे हुए। लिटरली यूजुअली ऐसा जब ये बीमारी वाले बहाने होते हैं, ये सासें करती हैं अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए और अपने बेटे को विन करने के लिए। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बाप साहब जो हैं, ससुर साहब जो हैं, वो बहू को भगाने के लिए, लड़की को भगाने के लिए और बेटे को काबू करने के लिए ऑफ कोर्स ये बहाना कर रहे हैं। सो लिटरली लिटिल बिट डिफरेंट। पर सुफियान साहब और सुल्तान साहब का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा था अनटिल अनलेस जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये जो गड़बड़ डलेगी ना, वो डलेगी हुरम की माँ की तरफ से। और वही एग्जैक्टली हुआ है कि हुरम की माँ साहिबा जो है ना, वो बेटा कह चुकी थी बिकॉज शाजिल को, तो उस बंदी ने अल्लाह रसूल के वास्ते दे दिए, नमाज के वास्ते दे दिए कि तुम नमाज में पढ़ते हो और तुम इस दुनियावी फ़िरौनों के सामने झुक रहे हो, तुम्हें शर्म तो नहीं, किस काम की हैं तुम्हारी नमाज़ें? यानी कि अल्लाह वास्ते की, अल्लाह अल्लाह रसूल के उसने वास्ते दे दिए उसको। तो शहाबुद्दीन साहब थोड़े नरम पड़े, थोड़ा-सा उनका जो था ना वो उनको ख़्याल आया, उनका दीन जागा, उनका ईमान जागा।
तो उन्होंने जो है नमाज़ पढ़ने जाने का फ़ैसला किया एंड जब बारात आई हुई, इतनी को रूखी-फीकी बारात, फरहाद साहब बेशर्म बेहया आदमी फिर आ गया वेस्ट कोट पहन के, ब्लू रंग की, हार-वार पहन के लड़की बहाने जब तुम्हें पता है लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, ये इतनी बेशर्म लोग दिखाते क्यों हैं ड्रामों में? जो इनको पता होता है कि जिससे वो निकाह करने जा रहे हैं या जिस लड़के के पीछे एक लड़की को दिखाते हैं, उसको अंदाज़ा होता है कि ये मुझे पसंद नहीं करता, फिर भी वो लोग इतनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ उन लड़कों और लड़कियों का पीछा करते हैं। ये बहुत मुझे लगता है ओवर हो चुकी हूँ मैं इस तरह की चीज़ों को देख-देख के ड्रामों में, कि इस तरह की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। आजकल के दौर में इस तरह नहीं होता कि लोग अपने आप को फेंके जा रहे हैं और आपको पता है कि सामने वाला आपको कैच करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लिटरली वो बारात आ गई है ये मैंने कहा लो भाई लो बारात आ गई। इससे पहले का एक सीन जो मेरा फ़ेवरेट था इस ड्रामे का द होल 2 एपिसोड का वो जो जब हुरम और शाज़िल की जो वो एक कमरे का सीन है, जिसमें वो कहती है कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया है और जो है यू हैव टू कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम चले जाओगे, चले जाओ, खुदा हाफ़िज़। तो वो वाला सीन बड़ा अच्छा था, वो मुझे सीन बहुत अच्छा लगा, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों की, हिबा की और फ़िरोज़ की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, स्टाइलिंग बहुत अच्छी है इस ड्रामे में। लेकिन बेचारी हिबा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मैं कहती हूँ जब भी इस बंदी की जो भी वार्डरोब इसका सेलेक्ट कर रहा है इस ड्रामे में, उसको तो फ़ौरन से पहले फायर कर देना चाहिए। बेचारी को दुल्हन बनाया, दुपट्टा गरारे के साथ मैच नहीं कर रहा, ज्वेलरी इतनी डेटेड, लाइक कोई पैसा नहीं खर्च किया, इतना इम्पोर्टेंट सीन था इस ड्रामे में, दुल्हन बनी हुई थी वो और ये टीज़र्स में आया है ये सीन और इतना कोई गंदा अगली ऐस ड्रेस बनाया है, इल फिटेड, चीप और बहुत ज़्यादती है ये। जब आप इतना ड्रामा में पैसा खर्च कर रहे हैं, फ़िरोज़ खान पे इतना पैसा हो रहा है स्टाइलिंग के ऊपर, तो हीरोइन को भी थोड़ा-सा दिखाना चाहिए था, थोड़ा-सा अच्छी ग्लैमरस सी दुल्हन दिखानी चाहिए थी। बहुत, बहुत लाइक बंदी का बहुत बेड़ा गर्क किया इस ड्रामे में हिबा के जो पूरा पूरा रोल का कबाड़ा किया कॉस्ट्यूम्स वाले ने। एनीवेज़ हुआ कुछ यूँ कि शाहाब साहब के जो जिन जागे, उनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ वो सीधे पहुँचे कहाँ? सुल्तान के घर उसके मिन्नतें तरले करने कि मेरी बेटी को जुदा ना करो अपने बेटे से, वो दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। क्या सोच रहे थे आप? कि वो आपकी बात सुनेंगे और आपके तरले मिन्नतें सुनेंगे, वो राज़ी हो जाएँगे? वो जो तुम्हें यानी कि तुम्हें जान की धमकियाँ दे रहे हैं और वो तुम एकदम तुम उनसे मिलने तरले करोगे और वो माफिया लोग तुम्हारी बेटी को ब्याहने के लिए राज़ी हो जाएँगे। जबकि वो तुम्हें पहले ही बता चुका है कि वो तुम्हारी बेटी को मरवा भी सकता है अपने बेटे की जान छुड़वाने के लिए। तुम सोच क्या रहे हो? मैं तो कहती हूँ ना बंदे को दिमाग लड़ाना चाहिए ऐसे वक़्तों पे। ऐसे वक़्तों के लिए बने कोर्ट मैरेजेस। अगर आपको पता है कि आपका सर इस तरह खतरनाक आदमी है और ये वो सारा सिनेरियो है, तुम तो बाप हो ना लड़की के, तुम तो मौजूद हो, करवा दो अपनी बेटी की निकाह शाज़िल से, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन नहीं, ये गए उनके घर और वहाँ पे हाथापाई तो नहीं कहेंगे, थोड़ा-सा खींचमतानी हुई और उन्होंने धक्का दिया उनको, जाके उनका सर टकरा गया। मुझे लगा कि वो बंदा वहीं पे फड़क गया, वहीं पे मर गया शहाब। वहाँ पे मरा नहीं था, थोड़ी-थोड़ी साँसें उसकी चल रही थी। तो वो हड़बड़ा गए सुल्तान साहब और सुफियान साहब ने बीच में बच-बचाव करके उसको ले गया एक सीक्रेट प्लेस पे और वहाँ जाके भी वो ज़िंदा था शहाब। उसके सर पे चोट लगी थी लेकिन वो ज़िंदा था, उसको अगर अस्पताल ले जाया जाता तो वो बच जाता। एनीवेज़ दिखाया कुछ यूँ कि सुफियान ने जो है वो हुरम के फ़ादर का मर्डर कर दिया और बताया अपने बाप को ये कि वो तो डॉक्टरों ने बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा इंजरीज़ हेड इंजरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी सीवियर थी कि वो मर गया। जबकि मरा वो नहीं था, मारा उसने नहीं है, मारा एक्चुअली सुफियान ने है ताकि ये जो है ना अगर शहाब जाग जाएगा, तो वो किसी न किसी तरीके से उसके प्लान को जो है ना डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सुफियान साहब ने अपने बाप को काबू में रखने के लिए ये उसका मर्डर भी कर दिया है और अपने बाप जो है वो थोड़ा-सा नर्वस है। अब जो हुरम और उसकी फैमिली है उसने शाज़िल को वापस बुला लिया क्योंकि बाप इज़ मिसिंग। मज़े की बात सबसे अच्छा मज़े का सीन ये हुआ था जब वो कहता है कि फरहाद कि निकाह का वक़्त निकला जा रहा है। कहती है मेरा अब्बा मिसिंग है, मेरा बाप मिसिंग है और तुम्हें निकाह की पड़ी है, किस किस्म के बगैरत और बेशर्म आदमी हो तुम। यानी कि वो बड़ा मज़े का सीन था, वो मुझे डायलॉग उसका बड़ा अच्छा लगा। यहाँ मेरे अब्बा नहीं मिल रहे और तुम्हें निकाह की पड़ी है। एनीवेज़ तो शहाब इज़ मिसिंग और हुरम और उसकी माँ ने शाज़िल की मदद ली है कि प्लीज़ जाके पता करो कहीं तुम्हारे घर तो नहीं गए, कहाँ नहीं तो नहीं गए, कुछ तो कह के गए होंगे, कहीं तो गए होंगे। पूरा मोहल्ला, पूरी मस्जिदें छान ली हमने,
नमाज पढ़ने कह के गए थे। एनीवेज अब शाज़िल जो है उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ढूँढे शाहाब को कि वो है कहाँ, क्या है और हुरम की माँ ने सारा राज़ जो है वो शाज़िल को बता दिए। हुरम अभी भी ब्लाइंड प्ले कर रही है। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज़ 2 एपिसोड्स ऑफ मैं ज़मीन तू आसमान। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।